love all of you, and I look forward to seeing many of you as we trudge this road of happy destiny. ओके सो एवेंजर्स डूम्सडे की चेयर स्टाइल वाली कास्ट अनाउंसमेंट के सेकंड पार्ट को लेकर रिसेंटली काफी रूमर्स चल रही थी एंड तुमने भी कमेंट्स में डंडा कर दिया था कि इस पर वीडियो बनाओ एंड फाइनली अब जब एक प्रॉपर सॉलिड अपडेट आई है इस पर कि ये सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट इवेंट कब होगा एंड इसमें कौन कौन से नए हीरोज एंड विलन्स अनाउंस किए जाएंगे, देन हियर इज द वीडियो फॉर यू गाइज एंड लाइक करना तो भूलना ही मत, इनफैक्ट अभी से लाइक कर दो। सो कास्ट अनाउंसमेंट की सेकंड वीडियो में कौन कौन आ रहा है ये बताने से पहले इस पर बात कर लेते हैं कि क्या 27 अगस्त को यानी कुछ ही दिन बाद क्या कास्ट अनाउंसमेंट फिर से होने भी वाली है, मतलब डेट कंफर्म है क्या? तो वेल किसी भी ऑफिशियल सोर्स से तो ये डेट कंफर्म नहीं करी गई है। डेट पर मैंने रिसर्च करी एंड ओवरऑल जो फाइनल वर्डिक्ट मुझे मिला आज इस डेट में जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूं वो तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूं। तो बेसिकली डेट तो देखो 27 अगस्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कांट से। हाँ इतना जरूर है कि दिसंबर से पहले एक सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो मार्वल की तरफ से आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो डेट को लेकर मैं फिलहाल यही कह सकता हूं कि 27 को वीडियो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, बट इतना जरूर है कि दिसंबर से पहले आ जाएगी। और हाँ कास्ट अनाउंसमेंट का सेकंड पार्ट पक्का होगा बिकॉज अराउंड 1 साल पहले मुझे याद है, अगर रेगुलर हो तो तुम्हें भी याद होगा, मैंने मल्टीपल टाइम्स तुम्हें बताया था कि डूम्सडे में 60+ कैरेक्टर्स रहने वाले हैं इंक्लूडिंग ऑल द हीरोज एंड विलन्स एंड उनमें से 27 ऑलरेडी हमें पहले वाली चेयर वीडियो में देखने मिल चुके हैं। बट देखा जाए तो 27 होने के बावजूद, मतलब 27 इतना बड़ा नंबर है, उसके बावजूद ये आधे से भी कम है। और अगर सिर्फ 60 की बात करें तो अभी 60 तक पहुंचने के लिए भी 33 एक्टर्स और बाकी हैं एंड एग्जैक्टली यही नंबर ऑफ एक्टर्स तुम्हें सेकंड कास्ट रिवील वीडियो में देखने को मिलने वाला है। यानी जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सेकंड कास्ट रिवील वीडियो में अब पहले से भी ज्यादा यानी अराउंड 33 एक्टर्स को रिवील किया जाएगा जिसमें हीरोज भी होंगे एंड ऑफ कोर्स विलन्स भी होंगे गाइस। सो अब बात कर लेते हैं कि इस नई कास्ट रिवील वीडियो में कौन कौन रहेगा एंड ये सिर्फ अंदाजे नहीं है बल्कि प्रूफ्स देकर तुम्हें बताने जा रहा हूं, एक फैक्ट के बेस पर बताऊंगा कि और कौन कौन से एक्टर्स, कौन से हीरोज, कौन से विलन सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट में अनाउंस किए जा सकते हैं। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली मार्क रफेलो एके पालक पनीर। मुंह में पानी आ गया गाइस। ओके सो हल्क का डूम्सडे में आना कंफर्म है, क्यों? रीजन है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ब्रांड न्यू डे में हल्क का रिटर्न मतलब साफ है, पहले ब्रांड न्यू डे में हल्क चोमू से सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा एंड आफ्टर दैट फिर वो डूम्सडे में जाएगा, क्योंकि चोमू हल्क का डूम्सडे में कोई काम वैसे भी नहीं है। ऐसे में मार्वल हल्क को ब्रांड न्यू डे में लाकर उसे डूम्सडे से पहले ही सैवेज फॉर्म में बदल देगा, उसे डूम्सडे के लिए तैयार कर देगा एंड आफ्टर दैट ही विल अपीयर इन डूम्सडे इन हिज ओरिजिनल बीस्ट फॉर्म। सेकंड ऑफ कोर्स रैंडन रेनॉल्ड्स, जिन्होंने अपने रिसेंट के टीजर्स से डूम्सडे में अपनी एंट्री एक तरह से कह लो कि तय ही कर दी है। वैसे भी डेडपूल एंड वुल्वरीन में मल्टीवर्स और टीवीए और इवन एंकर बींग्स और डिफरेंट यूनिवर्सेस, ये सारी चीजें जिस तरह से दिखाई गई, लोकी का सीधा सीधा रेफरेंस मिला, उन सब से ये साफ था कि ये मूवी भी कहीं ना कहीं डूम्सडे को एक लेवल पर सेटअप ही कर रही है। एंड फाइनली अब मैं श्योर हूं कि डेडपूल भी वुल्वरीन, गैम्बिट और अर्थ 1005 के एक्समैन के साथ डूम्सडे में आ रहा है। बेनेडिक्ट वोंग एके वोंग, तो इनका आना तो तय है क्योंकि भले ही स्ट्रेंज एक बार को ना आए बट वोंग एक ऑलराउंडर कैरेक्टर है। वो एंड गेम जैसी बड़ी मूवी से लेकर शी हल्क जैसे टोपा शोज में भी एंट्री मार देता है, तो इसका आना तो ऑब्वियसली कंफर्म ही है। इसके बाद कैप्टन मार्वल भी आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो मोनिका ओ माय डार्लिंग को ढूंढ रही है जो कि इस टाइम एक्समैन के यूनिवर्स में फंसी हुई है। इसके बाद टेयोना पेरिस यानी खुद मोनिका, उसका आना तो कंफर्म ही है क्योंकि वो एक्समैन के साथ ही है अर्थ 1005 में, जैसा कि मैंने बताया मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया था, तो उसका आना तो कंफर्म है। इनफैक्ट एक पॉइंट पर उसका काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल रोल भी रहेगा। जब एवेंजर्स और एक्समैन आमने सामने आ जाएंगे तो हो सकता है वही बीच में इनका कॉम्प्रोमाइज कराने में मदद करे, क्योंकि वही एक इकलौती सुपर हीरो है इस पॉइंट पर जो एवेंजर्स को भी जानती है और एक्समैन को भी, ऑल्सो डेडपूल एंड वुल्वरीन ये दोनों भी जानते हैं। इसके बाद डॉन चीडल की वॉर मशीन, कैरन गिलन की नेबुला, ये आ सकते हैं। जेरेमी रेनर एके हॉकाई का आना तो कंफर्म ही है, स्पेशली इसीलिए क्योंकि पहले जहां वो मना कर रहे थे कि हॉकाई सीजन 2 नहीं करूंगा, पैसे कम मिल रहे हैं, अब वो इसके लिए मान गए हैं। सो या
he will also return in Doomsday as well, and also because he is one of the OG Avengers. भले ही उसको एवेंजर्स का एक्वामैन कहा जाता हो। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स जो आ सकते हैं, हालांकि उनका रोल मूवी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो है ओकोए, ओरोबोरोस, मिस मार्वल, वेल्कायरी, एडम वॉरलॉक, आयरन हार्ट, अमेरिका शैवेज, जिसका काम रहेगा मल्टीवर्स के दरवाजे खोलना और बंद करना। तुम जानते हो अमेरिका शैवेज के पास यही वाली पावर्स है, यानी शैवेज को तुम एक तरह से मल्टीवर्स की चपरासी भी कह सकते हो। एंड ना, अभी मैं थोड़े से साइड कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, और टेंशन ना लो, इनके बारे में ज्यादा बात करके तुम्हें बोर नहीं करूंगा, बस इनके नाम मेंशन करके फिर आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सबसे बड़े हीरोज की तरफ। तो इनके अलावा और थोड़े जो साइड कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो हैं सिल्वी, शी हल्क, वंडरमैन, कैसी लैंग, B-15, मारिया, फाइला, मोबियस, निक फ्यूरी, स्टार लॉर्ड, रॉकेट, ग्रूट एंड कॉस्मो। एंड अब फाइनली बात कर लेते हैं कुछ और बड़े हीरोज की एंड विलन्स की जो आ सकते हैं। 28 हो गए हैं अराउंड, एंड 5 और बाकी हैं। सो इन 5 में से नंबर 5 से ही चलो शुरुआत करते हैं। सो वो है क्लिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि चार्लिज थेरॉन जैसी मेजर एक्ट्रेस को मार्वल सिर्फ एक सिंगल पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए तो नहीं लाएगा, ये पक्का है। जाहिर है आगे उनके लिए मार्वल ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा होगा, एंड वो प्लान है स्ट्रेंज के साथ डार्क डायमेंशन को फेस करके डूम्सडे में आना, ताकि क्लिया और स्ट्रेंज की कहानी, एंड कहानी से मेरा मतलब है पॉसिबल लव स्टोरी, क्योंकि स्ट्रेंज की एक्स तो उसका काट के भाग गई, तो क्लिया और स्ट्रेंज की कहानी डूम्सडे एंड में भी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 इनमें आगे कंटिन्यू करेगी, एंड इसके भी आगे शायद से सीक्रेट वॉर्स में भी। नंबर 4 इज क्रिस इवांस। ऑब्वियसली इन चाचा को लेकर तो रिसेंटली जो लीक्स एंड थ्योरीज आई हैं मैंने तुम्हें सब बता दी हैं। तो बेसिकली क्रिस का रिटर्न, जो सब सोच रहे थे कि कैप्टन हाइड्रा या नोमैड जैसे किसी इविल वेरिएंट के तौर पर रिटर्न मारेंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ही विल बी बैक एज ओजी स्टीव रॉजर्स, एंड डूम इवन माइट किल हिम, बिकॉज स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम में स्टोन्स रखने वाली जर्नी में जो टाइम ट्रेवल किया, एंड उसके बाद भी पैगी के साथ जो रहे इतने सालों तक, तो अल्टीमेटली इससे भी इंकर्जन हुआ होगा, एंड डूम इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली स्टीव को आते ही निपटा देगा इन ऑर्डर टू अवॉइड इंकर्जन। इन सब पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, इफ तुमने नहीं देखी है तो टेक जरूर से लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है। सो या, क्रिस इवांस विल रिटर्न। कोड नेम लूक केज के अंडर इन्होंने डूम्सडे में काफी सारी शूटिंग अपनी पहले पूरी कर ली है। आफ्टर दैट ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज। क्लिया की बात जैसा कि मैं अभी कर ही रहा था, तो उसका बॉयफ्रेंड एंड मल्टीवर्स सागा का प्रोबेबली सबसे बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट हीरो जो इस टाइम पता नहीं कहाँ टहल रहा है। लाख मार्वल स्ट्रेंज का रिटर्न छिपाए, बट मुझे पक्का यकीन है कि बिना स्टीफन स्ट्रेंज के डूम्सडे कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन में अगर कोई ऐसा हीरो है जिसे मल्टीवर्स की सबसे ज्यादा नॉलेज है तो वो स्ट्रेंज ही है। नेक्स्ट वन इज जॉश ब्रॉलिन, थैनोस, जिन्होंने अपने रिटर्न को लेकर रिसेंटली ये कहा था कि मार्वल वाले बुलाएं तो हम कल ही आ जाएं। वेल, कॉमिक के उस रूथलेस ब्रूटल मोमेंट को जहां डूम ने थैनोस की स्पाइन उखाड़ फेंकी थी, उसे बिग स्क्रीन पर लाने के लिए डूम के साथ साथ थैनोस का भी वापस आना जरूरी है। सो या, इसके आने के भी चांसेस हैं। एंड फाइनली वी आर एट नंबर 1, ऑल्दो इसके चांसेस बहुत ही कम है कि मार्वल इस हीरो को कास्ट अनाउंसमेंट में रिवील करेगा, बट अनाउंस करे या ना करे, मूवी में ये हीरो एट सम पॉइंट पक्का आने वाला है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टॉम हॉलैंड एके स्पाइडर बच्चा। सो स्पाइडर बच्चा एंड डूम, इनका पहला इनकाउंटर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि थॉर एंड लोकी का रीयूनियन, क्योंकि पीटर हमेशा से टोनी को एज अ फादर फिगर देखता था, एंड टोनी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। सो अब जब टोनी नहीं रहा, पीटर सबको खो चुका है। ऐसे में अचानक से जब टोनी के फेस के साथ इतना इविल सुपर विलन पीटर के सामने आएगा और पीटर उसे देखकर कहेगा मिस्टर स्टार्क, तो उस टाइम डूम का रिएक्शन और उसके बाद पीटर का शॉक एंड ट्रॉमा, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई नो तुम भी इस एनकाउंटर का वेट कर रहे हो कि कब डूम पीटर के सामने आए। पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है। जब पीटर डूम से मिस्टर स्टार्क कहेगा तो डूम उसका क्या जवाब देगा, ये अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ। एंड इसके अलावा इफ यू थिंक कि कोई और एक्टर भी सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो में रिवील हो सकता है तो वो भी बता दो। एंड इसके साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर अभी डाल लो ताकि आने वाली नई लीक्स एंड अपडेट्स एंड थ्योरीज तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।